वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हम BA थर्ड ईयर की सेकेंड बुक है वो पढ़ने जा रहे हैं, भारत का भूगोल, जिसमें हम पढ़ेंगे भारत के भौतिक प्रदेश फिजिकल डिवीजन। तो जो भारत है वो क्या है, एक विशाल देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से संसार में 7वां स्थान रखता है। यानी क्षेत्रफल मैंने नेक्स्ट क्लास पहले वाली क्लास में आपको बताया, इसका क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो और क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान रखती है, 7वां स्थान रखता है। ठीक है, तो स्वाभाविक सी बात है, ये संसार में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान रखता है। इसीलिए जितना बड़ा होगा इसकी जो मतलब धरातलीय जो विषमताएं हैं वो उतनी ही ज़्यादा होंगी। ठीक है, तो कहीं पर पर्वत है, कहीं पर पठार है, कहीं पर मैदान है और कहीं पर छोटी छोटी पहाड़ियाँ स्थित हैं। यानी सभी जगह समान नहीं है, कहीं पर पर्वत, कहीं पर पठार, कहीं पर मैदान, इस तरह की जो कहीं पर तटीय मैदान, कहीं पर द्वीप समूह है, इस तरह की जो संरचना है वो हमारे भारत में पाई जाती है, जिसे हम भौतिक प्रदेश के रूप में जान सकते हैं। ठीक है, यानी जो प्रदेश अपनी मतलब विशेषता के कारण जाना जाता हो, वहाँ की जो मतलब कह सकते हैं अपन भौतिक जो संरचना है, उस संरचना के आधार पर जिसको बांटा गया है, जिसको भौतिक प्रदेश कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले भारत है, वहाँ यहाँ पर कहाँ कहीं पर्वत है, कहीं पर पठार है, कहीं पर मैदान है। तो यहाँ पर जो सबसे पहले तो हम पर्वतों की बात करें तो 29.3% भूभाग पर पर्वत पाए जाते हैं। 27.7% क्षेत्रफल पर पठार पाए जाते हैं और बाकी बचा 43% भूभाग पर मैदान पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कहीं पर पर्वत, कहीं पर पठार और कहीं पर मैदान है वो पाए जाते हैं। पर्वत है वो 29.3% भूभाग पर पाए जाते हैं, पठार है वो 27.7% भूभाग पर पाए जाते हैं और मैदान है वो 43% भूभाग पर मैदान है वो पाए जाते हैं। तो ये तो हो गया मतलब हमारे देश में कितने प्रतिशत भूभाग पर ये फैले हुए हैं। अब बात करते हैं भौतिक प्रदेश की। तो भौतिक प्रदेश को इन्हीं पर्वत, पठार, मैदानों के आधार पर यदि भौतिक इनका विभाजन हम करें तो हमारे भारत को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। ठीक है, पहला है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, दूसरा है उत्तर का विशाल मैदान, तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार या दक्षिण का पठार जिसको भी कह सकते हैं। और चौथा है तटीय मैदान व द्वीप समूह। ठीक है, तो भारत के भौतिक प्रदेशों की हम बात करें तो भारत को 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, दूसरा है उत्तर का विशाल मैदान, तीसरा है दक्षिण का पठार या प्रायद्वीपीय पठार भी उसको हम कह सकते हैं, और लास्ट चौथा है तटीय मैदान और द्वीप
समूह है। तो इस तरह से भारत को 4 भौतिक विभागों में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए उत्तर का जो पर्वतीय प्रदेश है वो कहाँ से कहाँ तक, यानी उत्तर पश्चिम से लेकर पूर्व तक पहला प्रदेश, उत्तर पश्चिम से लेकर पूर्व तक कौन सा प्रदेश फैला हुआ है, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, जो कि भारत की उत्तरी सीमा और पूर्वी सीमा दोनों का निर्धारण करता है। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है, उसमें क्या आता है, हिमालय, यानी यहां पर क्या है, हिमालय। हिमालय क्या है, एक नवीनतम पर्वत है, यानी नवीनतम वलित पर्वत श्रृंखलाओं में हिमालय जाना जाता है। और हिमालय में मतलब अपन ये कह सकते हैं कि संसार की सबसे ऊंची चोटी है वो कहाँ पाई जाती है, हिमालय में पाई जाती है। ठीक है, तो संसार की सबसे ऊंचाई कहाँ पर है, हिमालय में सबसे ऊंचा क्षेत्र है। ठीक है, इसके अलावा इसका जो निर्माण है वो नवीन वलित पर्वतों के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। यहाँ पर कई चोटियाँ हैं वो मतलब 6000 की चोटियों से ऊंचाई से ऊंची होने के कारण वर्ष भर बर्फ से ढकी रहती हैं और हिमाच्छादित रहती हैं, इसीलिए इसका नाम हिमालय है, यानी हिम प्लस आले, बर्फ का घर। ठीक है, तो इसका जो पहला जो भौतिक प्रदेश है वो उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है, जिसमें आएगा हिमालय। और हिमालय है वो भारत के लिए बहुत ही आर्थिक महत्व रखता है। यह भारत की एक तो उत्तरी सीमा बनाता है और एक पूर्वी सीमा बनाता है। ठीक है, जो कि एक वृत्तचाप के रूप में भारत में फैला हुआ है। ठीक है, जो हिमालय है वो एक वृत्तचाप, देखो ये एक चाप की भांति है, इस तरह से अपन प्रकाश से पहले चाप लगाते थे उसी चाप की भांति यह फैला हुआ है। और इसका भारत में बहुत ही मतलब आर्थिक कह सकते हैं, सामाजिक कह सकते हैं, बहुत ही दृष्टि से इसका बहुत ही महत्व है। ठीक है, तो ये तो अपन मतलब इनका थोड़ा बहुत जानकारी के लिए अपन ये पढ़ रहे हैं कि फिर आगे हम इनका मतलब डिटेल से इनका वर्णन करेंगे। ठीक है, तो पहला जो भौतिक विभाजन है इसका उत्तर का पर्वतीय प्रदेश यानी हिमालय पर्वत। ठीक है, अब हिमालय पर्वत में क्या है, नदियां हैं, नित्यवाही नदियां हैं जो बहती रहती हैं। ठीक है, और जो नदियां बहती रहती हैं उनके बहने से एक मैदान का निर्माण होता है, यानी ये हो गया दूसरा प्रदेश। अब अपना दूसरा प्रदेश कौन सा था, उत्तर का विशाल मैदान। ठीक है, उत्तर का मैदान। अब यहाँ पर देखो उत्तर का मैदान का निर्माण है वो कैसे हुआ है, उत्तर के मैदान का निर्माण जो हिमालय पर्वत है, जो नवीन पर्वत है, बर्फ से आच्छादित है, और यहाँ पर क्या है, वर्ष यानी यहाँ पर बर्फ है वो जमी रहती है और गर्मियों में वो बर्फ पिघलती रहती है, तो यहाँ पर नित्यवाही नदियाँ हैं वो बहती रहती हैं और इन नदियों के बहने से इस मैदान का निर्माण होता है। इधर से उत्तर से जो नदियाँ आती हैं और दक्षिण से जो नदियाँ आती हैं, यानी उत्तर के पर्वतीय प्रदेश और दक्षिण के पठार से आने वाले नदियों के द्वारा जिस मैदान का निर्माण हुआ है उसको कहते हैं उत्तर का मैदान, उत्तर का विशाल मैदान, यानी यह है गंगा, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, इन नदियों के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। और इसका हमारे देश में बहुत ही आर्थिक सामाजिक महत्व है, क्योंकि यहाँ पर भारत की लगभग आधी से ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। क्योंकि जैसे अपन प्राचीन सभ्यताओं को पढ़ें तो सभ्यताओं का विकास कहाँ होता था, जहाँ पर जल अधिक होता था, जल यानी नदियों के किनारे। तो यहाँ पर क्या है, इतनी सारी नदियाँ हैं, पानी है, तो जहाँ पर पानी होगा वहाँ पर मानव की आधे से ज़्यादा आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है, तो वहाँ पर वह उद्योग धंधे भी लगा सकता है, खेती भी कर सकता है। तो मतलब उसकी जो रोज़मर्रा का जीविकापार्जन का साधन है वो वहाँ पर उसको आराम से मिल सकता है। इसीलिए
जो उत्तर का जो विशाल मैदान है वहाँ पर आधे से ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है और जो नदियों के द्वारा निर्मित है, यानी जो गंगा, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र इन नदियों के द्वारा इस मैदान का निर्माण हुआ है। तो जो दक्षिण का पठार है उसके उत्तर में और जो उत्तर के पर्वतीय प्रदेश के दक्षिण में जो विशाल मैदान है वो उत्तर का जो विशाल मैदान है वो स्थित है। ठीक है, अब इस मैदान में कई सभ्यताओं का विकास हुआ है और इसको हम उत्तर के विशाल मैदान को हम कई भागों में विभाजित कर सकते हैं, जैसे भांबर, तराई, बांगर, खादर, तो वो अपन आगे पढ़ेंगे, यानी ये कई भागों में हम इसको विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद तीसरा ये हो गया, पहला उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, दूसरा उत्तर का विशाल मैदान और तीसरा है दक्षिण का पठार। जिसको हम दक्षिण का पठार और प्रायद्वीपीय पठार भी कह सकते हैं, यानी तीसरा अपना भौतिक जो विभाजन है प्रदेशों का उसको बोलेंगे दक्षिण का पठार, जो कि एक त्रिभुजाकार रूप में फैला हुआ है। और इसको यानी प्राचीन समय में जो पिंजिया था, पिंजिया के दो हिस्से थे, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, तो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है वो दक्षिण के पठार को माना जाता है। यहाँ पर खूब सारे खनिज पाए जाते हैं क्योंकि यह एक प्राचीन जो भूमि थी, प्राचीन स्थलखंड अपन कह सकते हैं, उसका हिस्सा जो दक्षिण का पठार है, प्रायद्वीपीय पठार है, उसको माना जाता है। और जो भारत के दक्षिण में फैला है प्रायद्वीपीय पठार, इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि यह तीन ओर से जल से घिरा हो, वह क्षेत्र जो तीन ओर से जल से घिरा होता है उसको प्रायद्वीप कहते हैं। तो भारत का तीसरा भौतिक प्रदेश है दक्षिण का पठार, जो भारत के दक्षिण में स्थित है और त्रिभुजाकार रूप में यह फैला हुआ है। और यह भी मतलब भारत का एक महत्वपूर्ण प्रदेश है जो कि आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, यानी यह कह सकते हैं हम सबसे प्राचीन है। ठीक है, और प्राचीन जो जितना प्राचीन पर्वत पठार होगा उसमें उतने ही बहुमूल्य खनिज पाए जाएंगे। ठीक है, तो एक तो खनिजों की दृष्टि से भरपूर है। ठीक है, और यहाँ पर खूब सारी मतलब वनस्पति पाई जाती है, खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। तो यह भी एक महत्वपूर्ण प्रदेश है जिसके पश्चिम की ओर, ठीक है, इधर पश्चिम की ओर पश्चिमी घाट और पूर्व की ओर पूर्वी घाट, यानी इधर पश्चिमी घाट और उधर पूर्वी घाट, और उत्तर की तरफ अपन कह सकते हैं अरावली पर्वतमाला, शिलोंग, राजमहल की पहाड़ियां हैं वो पाई जाती हैं और यह त्रिभुजाकार रूप में फैला हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया दक्षिण का पठार। अब है चौथा जो विभाजन है वो आपका तटीय मैदान व द्वीप समूह। तो तटीय मैदान कौन से होंगे? जो तट होता है उन तटों के किनारों पर जो मैदान पाए जाते हैं उनको तटीय मैदान कहा जाता है। यानी ये जो कोस्टल रीजन है ये है अपने भारत के तटीय मैदान, एक ये और एक ये। तो ये वाला कौन सा तट है? यानी पश्चिमी तट कह सकते हैं इसको, पश्चिमी तटीय मैदान। और ये है पूर्वी तटीय मैदान। ठीक है, और इसके इधर बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी, और इधर अरब सागर। ठीक है, तो सबसे पहले देखो जो पश्चिमी घाट है, घाटों की यदि बात करें, पश्चिमी घाट या पश्चिमी तटीय मैदान है वो भारत में
मतलब जो दक्षिण का पठार अपन कह सकते हैं, दक्षिणी के पठार के जो पश्चिम में जो तट है उसको पश्चिमी घाट या पश्चिमी तटीय मैदान के नाम से जाना जाता है। यह तट कम कटा फटा है, कम चौड़ा है, क्योंकि उसका रीजन है यहाँ पर जो नदियाँ बहती हैं वो धीरे बहने वाली नदियाँ हैं, तीव्रगामी नहीं है। यानी कुल मतलब अपन कह सकते हैं कि यहाँ पर ज़्यादा बड़ी नदियाँ नहीं बहती हैं। नर्मदा और तापी, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो दो नदियाँ हैं नर्मदा और तापी एक भ्रंश घाटी से होते हुए यहाँ पर बहती हैं और उनका वेग इतना तेजी से होता है कि वो तेजी से बह के निकल जाती हैं। यानी जो नदी जितनी तेज बहेगी वो कटाव उतना ही कम करेगी। इसीलिए इस घाट में दो नदियां बहती हैं नर्मदा और ताप्ती, तो वो तीव्रगामी होने के कारण इस घाट का जो चौड़ाई है वो कम है और कम कटा फटा है। तो यहाँ पर दो ही नदियाँ बहती हैं और ये कम कटा फटा है। तो ये हो गया पश्चिमी घाट। और यहाँ पर गरम मसाले और ये अपन नारियल कह सकते हैं, इलायची की पहाड़ियाँ, इधर इलायची की पहाड़ियाँ, तो यहाँ पर गरम मसाले और नारियल, केले, आम आदि की जो खेती है वो की जाती है और यह भी अपना एक आर्थिक महत्व है वो रखता है। इसके अलावा यहाँ पर जो पश्चिमी घाट है यहाँ पर वृष्टि छाया प्रदेश पाए जाते हैं। वृष्टि छाया से मतलब जहाँ पर एक तरफ बरसात हो जाए और एक तरफ नहीं होती है, तो वृष्टि छाया प्रदेश है वो पाए जाते हैं यहाँ पर। अब दूसरा है पूर्वी तटीय मैदान। तो पूर्वी तटीय मैदान भारत में कहाँ स्थित है? जो दक्षिण का पठार है उसके पूर्व में पाए जाने वाले मैदानों को पूर्वी तटीय मैदान के नाम से जाना जाता है। और यह मैदान काफ़ी कटे फटे भी हैं और चौड़े भी हैं और इनका जो विकास है वो भी खूब हुआ है, क्योंकि यहाँ पर बहने वाली नदियाँ वो तीव्रगामी नहीं होती हैं और वो धीरे धीरे बहती हैं और धीरे धीरे बहती हैं तो वो अपने साथ कटाव करती हैं और कटाव करने से यहाँ की नदियाँ हैं वो मतलब यहाँ का जो मैदान है उसको काफ़ी काट छाँट दिया है। तो जो पश्चिम का मैदान है वो कम कटा फटा है और इधर का जो मैदान है वो ज़्यादा कटा फटा है। तो ये हो गए तटीय मैदान। और जो हिंद महासागर में पाए जाने वाले द्वीप हैं जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, ये सारे द्वीप है वो आएंगे आपके तटीय मैदान और द्वीप समूह में। तो इस प्रकार से जो भारत का भौतिक डिवाइडेशन है उसको हम 4 भागों में बांट सकते हैं, वो आपको मैंने बता दिया है। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान और द्वीप समूह। अब अपन पढ़ेंगे हिमालय के बारे में। सबसे पहला अपना जो उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है उसको पढ़ेंगे, जिसके अंदर हिमालय के बारे में अपन कल विस्तृत अध्ययन